अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो स्क्रैच का टॉपिक होगा, ठीक है? स्क्रैच के ऊपर हो सकता है आपने पहले भी काम किया हो, तो उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं। आपने मैथ के अंदर माइनस प्लस वाले क्वेश्चंस किए होंगे, ऐसा ही है? तो ये अब हम जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हम माइनस प्लस को ऐड और सब्ट्रैक्ट बोलेंगे। प्लस को हमने बोलना ऐड, माइनस को बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है? आगे हमारे पास स्क्रैच की दो टर्म्स हैं, लूप और कंडीशन। लूप क्या होता है? लूप को आप उर्दू में बोलते हो चक्कर, ठीक है? इसी तरह कंडीशन जो सी होती है उसे आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो हालत बोलते हैं। अब कंडीशन का स्क्रैच में मतलब क्या है? इसको आप इस तरह देखेंगे कि फ़र्ज़ कर लें, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई कंप्यूटर ऑन करें तो आप क्या करेंगे? उसको पीछे से स्विच ऑन करेंगे, ऐसा ही है? तो स्विच ऑन करना कंप्यूटर ऑन करने की कंडीशन है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूँ पंखा जो फ़ैन होता है वो ऑन करें, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन भी यही होगी कि स्विच ऑन किया जाए। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने आपको क्लास में कुछ लिखवाया है बोर्ड के ऊपर, तो मैं आपको कहता हूँ कि उसको लिख लें नोटबुक्स के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? एक नोटबुक का और एक पेंसिल का, ऐसा ही है। अब नोटबुक और पेंसिल जो सी हैं वो लिखने के लिए कंडीशन है दो, ठीक है? कितनी कंडीशन है? दो। नोटबुक और पेंसिल, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें कंडीशंस हैं, किसके लिए? लिखने के लिए, ठीक है? कंडीशन आपको क्लियर है, चक्कर भी आपको क्लियर है। चक्कर सिंपली यही होता है कि जो आप चक्कर लगा लें किसी चीज़ का, फ़र्ज़ कर लें कि कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे आपके सामने एक मैप आ रहा है, कोई रेसिंग गेम आप कार गेम खेल रहे हैं, तो उसमें जब तक आप 3 चक्कर पूरे नहीं कर लेते आप नहीं जीतते हैं। ये जितने भी चक्कर उन्होंने आपको बोले होते हैं, ठीक है? इस जगह से आपने फ़र्ज़ करने स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते हुए ऐसे आप यहाँ तक जब वापस नहीं आते, आपका एक चक्कर नहीं पूरा होता। जैसे ही आपका एक चक्कर पूरा हुआ, आपने दूसरे चक्कर के लिए चले गए, दूसरा चक्कर पूरा हुआ, तीसरे चक्कर के लिए चले गए, तीसरा चक्कर पूरा हुआ, तब आप जीतते हैं जाके, ऐसे ही है? चक्कर को फिर हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लूप। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने बाकी चीज़ें भी देखनी है इसके साथ साथ। वेरिएबल हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है। वेरिएबल देखें क्या होती है कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें कि आप कोई गेम खेलते हैं, सबवे सर्फर आपने गेम खेली होगी, ठीक है? उसके अंदर ऊपर स्कोर दिया होता है आपका। जब स्टार्ट करते हैं गेम तब 0 होता है, जैसे-जैसे आप गेम खेलते जाते हैं आपका स्कोर ज़्यादा होता जाता है। पहले 0 होता है, फिर 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, इसी तरह ज़्यादा होता जाता है। यानी कि जब ज़्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, आपका स्कोर चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था? वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब स्कोर की जो वैल्यू है, जो उसके नंबर्स हैं, वो देखिए बदलते रह रहे हैं ना, 0 से 1, फिर 1 से 2, इसी तरह बदलते रह रहे हैं। तो स्कोर हमारे पास क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ, ठीक है? इसी तरह ये जो y है ये भी हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल, ठीक है? अब देखें वेरिएबल असल में होता क्या है? जैसे आपके पास एक कोई मेमोरी कार्ड या यूएसबी टाइप होती है जिसके अंदर आप अपनी तस्वीरें, वीडियोस वगैरह स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उसी तरह जो वेरिएबल है इसमें भी हम चीज़ें स्टोर करेंगे। कौन सी चीज़ें स्टोर करेंगे? इसमें हम वैल्यूज़ स्टोर करेंगे। वैल्यूज़ मीन्स नंबर वगैरह, या फिर हम कोई और चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं। अभी हम वक्ती तौर पे नंबर स्टोर करेंगे, ठीक है? ये देखें, ये हमारे पास y है और ये इसका एक बॉक्स है, ठीक है? इसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करेंगे। इस बॉक्स के अंदर फ़र्ज़ कर लें ये मैंने लिखा हुआ y इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? y की हमने क्या वैल्यू रखी है? y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? b की हमने वैल्यू रखी है b इज़ इक्वल टू 10। ये y, b और c ये तीनों जो से हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है? इसी तरह 0, 10 और 5 जो सी है इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? नंबर जो से ना 0, 10 और 5 ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? अब हमें उसने आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि y इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू हमारे हमने रखी हुई है, क्या है? हमें दी हुई 0 दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0, ठीक है? अब दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि y इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना कि दो भी वेरिएबल को उसने इक्वल रखा हुआ है या बराबर रखा हुआ है, तो आपने एंड वाला वेरिएबल देखना है। एंड वाला वेरिएबल हमारे पास कौन सा है? ये b है, ऐसा ही है?
हमारे पास एंड वाला वेरिएबल बी है, तो आपने देखना बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू इधर हमारे पास 10 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू आपके आखिरी वाले वेरिएबल की है, यानी कि आखिरी वाला वेरिएबल जो हमारा b है, जो वैल्यू हमारे हमारे पास b की है वही वैल्यू हमारे पास y की होनी चाहिए, ठीक है। b की हमारी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो वही वैल्यू अब y की होगी। y की वैल्यू पहले 0 थी, 0 काट देंगे और 10 बना देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आप 0 को भूल जाना, अब y की जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि b इज इक्वल टू सी। मैंने आपको क्या बताया कि आपने लास्ट वाला वेरिएबल देखना, लास्ट वाला वेरिएबल इन दोनों में से कौन सा है, सी वाला, ठीक है। तो b इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास आखिरी वाले वेरिएबल की वैल्यू होती है वही उससे पीछे वाली वेरिएबल की वैल्यू होगी जब वो दोनों इक्वल रखे गए होंगे, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो वही वैल्यू हमारी बी में भी चले जाएगी, ठीक है। तो बी में चलेगी तो फिर बी की भी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। 10 को भी काट के इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, अभी इसके ऊपर इतनी जगह नहीं है कि मैं वैल्यूज़ भी साथ साथ लिखूँ। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें कहता है कि y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आखिरी वाला हमारे पास क्या है, बी है, बी है ना, देखिए बी लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर इधर तो हमारे पास 10 है, लेकिन हमारी वैल्यू चेंज हो गई थी इस थर्ड वाले क्वेश्चन में, हमारी वैल्यू चेंज हो गई थी, इधर बी की वैल्यू 5 आ गई थी हमारे पास, ऐसे ही है। क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास इधर 5 थी, तो बी की भी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू बी की चेंज होगी। तो यहाँ तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन, एक मिनट पहले मुझे इरेज करने दें, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी, चेंज होकर 5 आई, तो जब बी की वैल्यू इसमें वाई में जाएगी तो इसमें भी 5 जाएगी, इसी तरह वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5, ठीक है। ये आपने वैल्यू साथ साथ ही इधर इधर ना ऐसे काट के लिखती जानी है ताकि आपको याद रहे, इसके ऊपर इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख के तो रिमूव करता जा रहा हूँ। तो आगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें कहता है कि c इज इक्वल टू 6 है। देखिए अब इधर c की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले c की वैल्यू हमारे पास 5 थी, अब 6 हो गई है, ठीक है। अब सिक्स वाले क्वेश्चन में हमें कहता है कि y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इनमें से लास्ट वाला हमारे पास कौन सा है, सी वाला, ठीक है। इनमें से लास्ट पे हमारे पास क्या है, सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, ऊपर वाले स्टेप में देखें लिखी हुई है। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। तो अब ये सी की वैल्यू जो सी है बी में जाएगी, ठीक है। तो बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब ये बी की वैल्यू किस में जाएगी, वाई में जाएगी, तो वाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, वाई की वैल्यू 6, ठीक है। रिमूव कर लें। अच्छा, सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, आपने ना ये एक शॉर्टकट जो सा मैं आपको बताने लगूँ, ये आपने ज़हन में रखना है। फ़र्ज़ कर लें कि y इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, आपने लास्ट वाला देखना कि लास्ट वाले की क्या वैल्यू है, जो वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगी, ठीक है। y की भी वही वैल्यू होगी जो लास्ट वाले की होगी, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। तो लास्ट वाले की वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है कि वैल्यू हमारी जो न्यू इसकी वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। इधर हमारे पास 6 थी, तो वही 6 बी में गया और वही 6 वाई में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्क्रैच के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्क्रैच की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास लूप और कंडीशन थी, ये दोनों स्क्रैच की चीज़ें हैं। इन दोनों को ज़रा डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ जो मज़ीद स्क्रैच की चीज़ें होंगी उन्हें भी हम देखेंगे। तो अगर मैंने आपको इस लेक्चर के ऊपर होमवर्क दिया तो आपने घर से वो होमवर्क करके लाना है ताकि हम आगे से कंटिन्यू कर सकें, ठीक है।